हे दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बीजे फॉक की प्रसिद्ध किताब टाइनी हैबिट्स की ऑडियो समरी के बारे में जानेंगे। हर साल लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की कस्में खाते हैं। हम सोचते हैं कि आज से हम उल्टा सीधा खाना नहीं खाएंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे और रोज लगभग 8 घंटे की नींद लेंगे। ये हम कुछ दिन तो करते हैं, जैसे रोज 11 बजे तक सो जाना, जिम जाना और घर का खाना खाना, और जिंदगी अचानक अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अलग होता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, ये नई आदतें छूटने लगती हैं। हम एक दिन रूटीन मिस करते हैं, फिर एक सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह। जल्द ही हम वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि ये नया रूटीन फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है। स्टैनफोर्ड के बिहेवियर एक्सपर्ट बीजे फॉक का जवाब है, हम बस एक बार में ही अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। हमें ये बदलाव धीरे धीरे करना चाहिए, जैसे घर पर 10 मिनट की एक्सरसाइज के बजाय रोज जिम जाना, या ऑफिस में बाहर का खाना के बजाय सिर्फ घर का खाना खाना। इस अप्रोच के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार जब शुरुआती उत्साह खत्म होता है और हमारा शरीर विरोध करना शुरू कर देता है, तब जितनी भी मोटिवेशन की जरूरत होती है वो एक बार में ही खत्म हो जाती है। आगे इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे इन आदतों को सुधारा जा सकता है। हम बीजे फॉक के द्वारा दिए गए अलग अलग तरीकों का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि कैसे टाइनी हैबिट्स को अपनाकर खुद में बड़े बदलाव लाएं। क्यों सिर्फ मोटिवेशन और विल पावर सफलता के लिए काफी नहीं है। कैसे प्रॉम्प्ट्स अच्छी और बुरी दोनों आदतों को ट्रिगर करते हैं, और डेली रूटीन में हमें नए बिहेवियर को डालना क्यों जरूरी है। चैप्टर नंबर 1। अच्छे बदलाव लाना आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक नई अप्रोच की जरूरत होती है। हर कोई अपने आप को बदलकर अच्छा बनना चाहता है। कुछ लोग स्वस्थ जीवन जीने और फिट बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बनना और अपने काम को और अच्छे से करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों में मोटापा, नींद ना आना और अपने काम को लेकर परेशानी सिर्फ बढ़ ही रही है, जो बताती है कि कुछ तो गलत है। इससे पता चलता है कि हम जो करना चाहते हैं और जो हम करते हैं, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। कई बार जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो हम खुद को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारी ही कोई गलती है, लेकिन ये सच नहीं है। इस चैप्टर में मुख्य संदेश यह है कि अच्छे बदलाव लाना आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक नए अप्रोच की जरूरत होती है। क्या आप कभी अपने जीवन में एक अच्छी नई आदत अपनाने में फेल हुए हैं और आपने खुद को दोषी ठहराया है, ये कहते हुए कि यदि आप सिर्फ थोड़ा और डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रहते तो आप इसे कर सकते थे। जरूरी नहीं ये सच हो। हम देखेंगे कि एक अच्छी आदत अपनाने के लिए मोटिवेशन ही सबसे जरूरी चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए आप असली दोषी नहीं हैं, गलती है उस तरीके की, उस अप्रोच की, जिसके द्वारा आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की थी। इसे इस तरह से सोचें जैसे कि आप किसी खिलौने को जोड़ रहे हैं और आपको लगता है कि दिए गए इंस्ट्रक्शन गलत है या कुछ खास हिस्से गायब है, जिसकी वजह से आप इसे नहीं बना पा रहे हैं। ये जरूर आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, लेकिन आप खुद को दोष नहीं देंगे। आप दुकानदार को फोन करेंगे और रिफंड की मांग करेंगे, लेकिन जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आती है तो हम सिर्फ अपने आप को ही दोष देते हैं। इसे बदलने की जरूरत है, लेकिन कैसे? इसके लिए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं 2 स्टेप्स अप्रोच के साथ। पहला स्टेप, खुद को दोष देना बंद करें। यदि आपको आदतों में बदलाव करना मुश्किल लगता है तो हो सकता है कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हो। और कारण आसान है, हो सकता है कि आप पूरी कोशिश तो कर रहे हो लेकिन गलत अप्रोच के साथ। जब आप समझेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है तो आदत सुधारना आसान हो जाता है, और यही हम इस किताब से सीखेंगे। दूसरा स्टेप, आपको गोल्स बनाने की जरूरत है, जैसे मोटापे से लड़कर जीतना या बुढ़ापे के लिए बचत करना, और उन्हें छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करना होगा। यह मेथोडोलॉजी आदत सुधारने में बहुत मदद करती है, और यह केवल एक थ्योरी नहीं है। लेखक ने स्टैनफोर्ड बिहेवियर डिजाइन लैब में पिछले कुछ वर्षों में 40,000 से अधिक लोगों के साथ रिसर्च करके इस अप्रोच को बनाया है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अच्छी आदतों को अपनाते हैं। चैप्टर नंबर 2। अगर आप अपनी आदतों में एक परमानेंट बदलाव चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। कैसा रहेगा अगर आप रोज रात में खुद खाना बनाएं? आप रोज दिन में घटी सारी बातें अपनी डायरी में लिखें और रोज सुबह उठकर पाक जाए। एक साथ ये सारी नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल लगता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि यदि आप अपनी आदतों में एक परमानेंट बदलाव चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। आपने द इंफॉर्मेशन एक्शन फिलॉसफी के बारे में सुना होगा।
यह माना जाता है कि यदि आप लोगों को सही तथ्य देते हैं तो वे अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को बदल देंगे। हालांकि यह एक सीधी सी थ्योरी है, आदतों को बदलने के लिए सिर्फ फैक्ट्स कभी भी काफी नहीं होते हैं। तो लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है? आदत बनाने की अपनी रिसर्च में लेखक को 3 जवाब मिले: एपिफेनीज, एनवायरमेंटल चेंजेस और मौजूदा आदतों में छोटे बदलाव। आइए इन्हें बारी बारी से समझते हैं। एपिफेनीज, इसका मतलब है अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि आप अंदर से कोई आदत छोड़ने के लिए या नई आदत अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। एनवायरमेंटल चेंजेस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे अगर आप ऐसी जगह है जहां आपको शराब नहीं मिल सकती तो आपकी शराब पीने की आदत अपने आप बदल जाएगी। अब बात करते हैं टाइनी हैबिट्स की। ये छोटी आदतें हैं जिन्हें पूरा करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, जैसे कि खाने के बाद कुल्ला करना। इसके पीछे आइडिया ये है कि ये छोटे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और हर बार आप ऐसा करके अच्छा महसूस करते हैं। इससे एक फीडबैक लूप बन जाता है जो समय के साथ हमारी आदत में बदल जाता है। खास बात यह है कि छोटी आदतें आप किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। इन सबक में हम कोई खास आदतों को नहीं देख रहे हैं। इसके बजाय हम एक ऐसा तरीका खोज रहे हैं जो आपको कोई भी आदत बनाने में मदद करेगा। लेकिन इससे पहले हम लेखक की टाइनी हैबिट्स में से एक के बारे में जानते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइनी हैबिट्स किस तरह काम करती हैं। वह इसे माओ हैबिट कहते हैं, जो हवाईन आइलैंड का एक रेफरेंस है जहां उन्होंने पहली बार इसे सीखा था। हर सुबह जब वह अपने पैरों को फर्श पर रखते हैं, वह एक ही लाइन दोहराते हैं: मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा। और ये कहते हुए वो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। समय के साथ यह उनकी आदत बन गई और वह रोज सुबह उठकर अपने आप ही ऐसा करने लगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि दिन मुश्किल होने वाला है, तब भी वह सुबह उठकर यही बोलते हैं: मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा। उनके लिए यह एक छोटा लेकिन जीवन को बदलने वाली हैक रहा है, क्योंकि कोई भी दिन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक अच्छा दिन होने की संभावना हमेशा होती है। चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर पर सबसे ज्यादा 3 चीजों का असर पड़ता है: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट्स। आप शायद पहले से ही जानते हैं कि अपने जीवन में बदलाव के लिए आपको अपना बिहेवियर बदलना होगा। आप जो नहीं जानते हैं वह ये है कि केवल कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि आप अपना बिहेवियर बदलने में सफल होंगे या नहीं। जब आप इसे समझेंगे तो आपको सभी बिहेवियर एक जैसे लगने लगेंगे। चाहे वह कॉफी बनाना, नहाना या दांत ब्रश करना, इन सब के पीछे वही 3 चीजें हैं। पहले मोटिवेशन, मतलब कुछ करने की आपकी इच्छा। दूसरा, उस चीज को करने की आपकी क्षमता। तीसरा, प्रॉम्प्ट्स है, जो आपको इसे करने के लिए उकसाता है। अब एक एग्जाम्पल देखें कि ये 3 चीजें रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं। 2010 में अमेरिकन रेड क्रॉस ने हैती में विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए केवल 7 दिनों में $21 मिलियन जुटाए। उन्होंने लोगों को दान करने के लिए कैसे मनाया? इन 3 चीजों की मदद से। साथ में उन्होंने डिजायर बिहेवियर को भी ट्रिगर किया। हैती के भूकंप के परिणाम हर किसी को अच्छे से पता थे और हर कोई मदद करना चाहता था। साथ ही डोनेशन देना बहुत आसान था। आपको केवल एसएमएस का जवाब देना था। इसका मतलब यह था कि लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना भी पैसे दे सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, लेखक ने जिम में वर्कआउट करते हुए दान किया और एसएमएस प्रॉम्प्ट से लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें उसी वक्त दान करने के लिए उकसाने का एक शानदार तरीका था। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो कोई भी काम करना आसान होता है। ये सच है कि मोटिवेशन अकेले ही कभी कभी लोगों को असाधारण चीजें करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक कार तक उठा लेगी। लेकिन आमतौर पर लोगों का मोटिवेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। यही वजह है कि वे केवल अपनी क्षमताओं के भीतर ही आराम से काम करते हैं। एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो हम सब छोड़ना चाहते हैं, जैसे हमेशा सोशल अकाउंट्स चेक करते रहना। हम ये हमेशा करते हैं क्योंकि यहाँ ये तीनों चीजें मौजूद है। पहला, इसमें मजा है, जो एक मोटिवेशन है। दूसरा, ये आसान है क्योंकि फोन हमेशा हमारे हाथ में होता है। और तीसरा, क्योंकि स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन होते हैं जो हमें उन्हें लेने के लिए उकसाते हैं। इसका मतलब है कि एक बिहेवियर जितना आसान है उतना ही चांस है कि आप इसे करेंगे। और आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, मोटिवेशन कुछ समय के लिए तो काम करता है पर यह आदत को पूरी तरह नहीं बदल पाता। क्या आप जानते हैं कि हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा लेते हैं, पर सिर्फ 10% लोग ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। बाकी के 90% लोग कोर्स खत्म होने से पहले ही छोड़ देते हैं।
क्यों? इसके पीछे भी वही कारण है जिसकी वजह से लोग अपने बेसमेंट में जिम पास और वेजिटेबल जूसर को रखकर भूल जाते हैं। वे एक तरह के जाल में फंस गए हैं। यहाँ जरूरी संदेश यह है कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए तो काम करता है, पर यह आदत को पूरी तरह नहीं बदल पाता। मोटिवेशन से तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। मोटिवेशन की वजह से एक आउट ऑफ शेप ट्रैवलर भी मीलों दूर दौड़कर ट्रेन पकड़ सकता है। यह एक शराबी को अपनी पहली एल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में शामिल करवा सकता है और एक ऑफिस वर्कर को ट्रेपेज आर्टिस्ट बना सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार हो सकता है जब बहुत जरूरी हो। हमेशा ऐसा कर पाना मुश्किल होता है अगर आपको इसकी आदत नहीं है। किसी भी चीज की आदत का मतलब है उस चीज को रोज कर पाना। और यह कुछ लोग भूल जाते हैं। वे अभी क्या कर सकते हैं इसे सोचने के बजाय वे अपने लिए बड़े गोल्स बनाते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे टीवी कम देखना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना या 12% बॉडी फैट लूज करना। आपकी इच्छाएं सिर्फ ये बताती हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, ये नहीं कि आप उसे कैसे कर पाए। और सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। सोचिए कोई आपको $1 मिलियन इस शर्त पर दे कि आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल 10% कम करना होगा। आप चाहे कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नामुमकिन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिस्तर पर जाते ही सो जाना या रात के डिनर से पहले 5 किलो वजन घटाना। बिहेवियर एक ब्रिज की तरह काम करता है जो हमें वो पाने में मदद करता है जो हम पाना चाहते हैं। ये कैसे काम करता है, ये देखने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बचत करने का। ज्यादातर बैंक आपको सलाह देती है कि आप एक इमरजेंसी फंड रखें जो आपके घर को सजाने में या कार को ठीक कराने में मदद करेगा। ऐसी जरूरतों के लिए बचत करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आप इसे कैसे करेंगे? आप 30,000 रुपये एक दिन में तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी आदतों में सुधार करके पैसे बचा सकते हैं। जैसे आप हमेशा अपने पॉकेट में पड़े छुट्टे किसी जार में रख सकते हैं या अपने केबल सर्विस को कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवहार बदलाव लाते हैं क्योंकि आप उन्हें तुरंत अमल में ला सकते हैं। चैप्टर नंबर 5। एक आदत जितनी आसान है उतनी अधिक संभावना है कि आप उसे अपनाएंगे। जब इंस्टाग्राम को 2010 में लॉन्च किया गया तो इसके फाउंडर्स को पहले से ही पता था कि लोग ऑनलाइन फोटो पोस्ट करने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन किसी ने बिहेवियर की दूसरे चीज पर ध्यान नहीं दिया, एबिलिटी। और यही वो कारण था जिसकी वजह से इंस्टाग्राम अलग है। फोटो खींचना, अपलोड करना और पोस्ट करना केवल 3 क्लिक का काम है। ये बहुत ज्यादा आसान था और लोगों ने इसे पसंद भी किया। सिर्फ 18 महीनों के भीतर कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन थी। आज इसकी वैल्यू $100 बिलियन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि एक आदत जितनी आसान है उतनी अधिक संभावना है कि आप उसे अपनाएंगे। डिसाइरेबल बिहेवियर को टाइनी हैबिट्स में बदलना एक शानदार तरीका है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पता लगाएं कौन सी चीज इस बिहेवियर को आपके लिए मुश्किल बनाती है। यह आमतौर पर इनमें से कोई भी चीज होगी, जैसे समय, पैसा, शारीरिक क्षमता, मानसिक ऊर्जा या आपका करंट शेड्यूल। सोचिए कि आप 20 पुशअप्स रोज करने का मन बनाते हैं। ऐसे में समय तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, पुशअप्स करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। पैसे नहीं, आप अपने घर में ही फ्री में पुशअप्स कर सकते हैं। तो क्या ये शारीरिक क्षमता की वजह से है? हाँ, यहाँ समस्या है। हो सकता है आपने कई सालों से एक भी पुशअप नहीं किया है, लेकिन आपको सिर्फ शारीरिक क्षमता की ही जरूरत नहीं है, आपको मानसिक ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी। पुशअप्स करना मजेदार नहीं है, खासकर जब आपकी बॉडी शेप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मोटिवेशन भी एक कारण हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि आपका पुशअप रूटीन एक आदत बन सकता है? नहीं ना। जब आपकी कुछ करने की क्षमता कम होती है तो आप उस काम को केवल कुछ दिन ही कर पाते हैं, जब तक आप में जुनून होता है। हमने देखा है मोटिवेशन किस तरह हमसे नामुमकिन लगने वाले काम भी करवा सकती है, लेकिन कोई काम बार बार सिर्फ एक आदत ही करवा सकती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी टाइनी हैबिट्स को डिजाइन करते समय आपकी क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है, और आदतों को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाएं। जैसे कि आपने रोज 2 पुशअप लगाने का सोचा है। ये आसान है और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। रोज 2 पुशअप लगाने के लिए आपको बड़ी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको से धीरे धीरे बहुत अच्छा महसूस कराएगी। ऐसा करने पर यह आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर नंबर 6। आप डिजायर्ड बिहेवियर के लिए खुद को ट्रिगर कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, आपके चारों तरफ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ट्रिगर करती है। चाहे वह आपको खाने के लिए उकसाने वाली खाली पेट की गड़गड़ाहट हो,
या ग्रीन ट्रैफिक लाइट जो आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहती है। ये चीजें हम बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हम ये कई बार कर चुके हैं। जीवन में पहले से ही कई तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं और कई तो बहुत बुरी तरह से डिजाइन किए गए हैं। फोन पर स्नूज बटन, अलार्म ऑफ बटन से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उठने की बजाय सोना आसान हो जाता है। यह एक इनफेक्टिव प्रॉम्प्ट है जो हमारे आसपास है और हम इसे बदल नहीं सकते। फिर आता है पसंद प्रॉम्प्ट जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम प्रेशर महसूस करते हैं जब भी हमें टॉयलेट जाना होता है। लेकिन सबसे इफेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्ट है। इसे हैक करना बहुत आसान है, यही वजह है कि हम टाइनी हैबिट्स को अपनाने में सफल होते हैं। एक्शन प्रॉम्प्ट वो बिहेवियर है जो आपने पहले किया हुआ है, ये आपको नई आदतों के लिए मोटिवेट करता है। लेखक इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करने का सोचा तो उन्होंने ऐसी चीज सोची जो आसान हो और वो दिन में कई बार कर सकें। उन्होंने क्या किया, वो जब भी बाथरूम जाते थे तो 2 पुशअप करते थे। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। वो पिछले 7 साल से ये कर रहे हैं। वह कभी कभी एक दिन में 50 पुशअप भी कर लेते हैं जिस दिन वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। एक्शन प्रॉम्प्ट बहुत आसानी से काम करता है। यह कोई नई आदत को डेली रूटीन का हिस्सा बना देता है। जैसे चाय के लिए पानी उबालना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर आने पर अपने कपड़े को टांगना, ये सब आपकी आदत बन सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता। थोड़ी सी प्रैक्टिस से बाथरूम फ्लश करना और कपड़े टांगना एक आदत बन जाएगी और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपने एक्शन प्रॉम्प्ट के रूप में कुछ भी चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा कि आपकी नई आदतों के लिए किस तरह के प्रॉम्प्ट सबसे अच्छे हैं। चैप्टर नंबर 7। जब आप एक्शन प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रहे हो तो लोकेशन, फ्रीक्वेंसी और थीम के बारे में जरूर सोचें। एक जहाज के लंगर की तरह एक्शन प्रॉम्प्ट आपको भटकने और बहकने से रोकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि ये एक्शन प्रॉम्प्ट आपको कहाँ ले जा रहे हैं। आप अपनी आदतों को उन कामों से जोड़ लीजिए जो आप दिन में बार बार करते हैं। जब आप एक्शन प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रहे हो तो फिजिकल लोकेशन को जरूर ध्यान में रखें। क्या बाथरूम में पुशअप्स करना एक अच्छा एक्शन प्रॉम्प्ट है? यदि आप लेखक की तरह घर से काम करते हैं तो ये सही है, लेकिन अगर आप ऑफिस से काम करते हैं तो आपको कुछ और एक्शन प्रॉम्प्ट की जरूरत है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। यदि आपकी आदत एक ऐसी चीज है जो आप दिन में सिर्फ एक बार करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा चुनें जो दिन में एक बार हो। लेखक के एक क्लाइंट रोज सुबह पूरे दिन क्या करना है उसकी लिस्ट बनाने की आदत बनाना चाहते थे। क्योंकि ये बस दिन में एक बार करना होता है तो उन्होंने इसे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के टाइम करना चाहा, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। दूसरी ओर, यदि आपकी आदत ऐसी चीज है जिसे आप बार बार करना चाहते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसे आप रोज सुबह एक गिलास पानी पीते हैं तो आप इसे एक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। जब आप पानी पिएंगे तो पौधों को भी पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब आप सुबह पानी पिएंगे तो आपको याद रहेगा कि पौधों को भी पानी देना है। अपने दांत ब्रश करना गराज में झाड़ू लगाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो थीम मैच करती है और ना ही फ्रीक्वेंसी और ना ही लोकेशन। इसका मतलब है कि इनके बीच किसी भी तरह की आदत बनाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ये क्लियर होता है कि कौन सी आदतें किस प्रॉम्प्ट से जुड़ी हैं। यदि आप अपने गराज को साफ नहीं रखना चाहते हैं लेकिन दांत को फ्लॉस करने की आदत बनाना चाहते हैं तो दांत ब्रश करना एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। लेकिन बाकी आदतों का पता लगाना मुश्किल है। इसलिए याद रखें कि प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग बस एक एक्सपेरिमेंट है। आइए लेखक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने हर शाम 1 मिनट योगा करने की कोशिश की जब भी वो सोने जाते थे। यह एक अच्छा आइडिया था, लेकिन उन्हें वह फायदा नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसलिए योगा के बजाय उन्होंने दूसरी आदत के बारे में सोचा कि वो सोते वक्त एक अच्छी बात सोचते थे जो उनके साथ पहले घट चुकी थी। ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती थी। चैप्टर नंबर 8। कंक्लूजन। लोगों का यह मानना है कि जिंदगी में अच्छे बदलाव सिर्फ विल पावर से होते हैं, लेकिन ये गलत है। अपनी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइनी हैबिट्स से शुरू करें और सिर्फ उतना ही निवाला लें जितना आप एक बार में चबा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर 2 चीजों से बदलता है, पहला हम क्या करना चाहते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी आदतें बनाइए जो आपके लिए करना आसान हो, तो वो आप सच में कर पाएंगे। अपनी नई आदत को लंबे समय तक रखने के लिए स्टार्टर स्टेप्स ले।
नई आदतें बनाना आपकी सोच बदलने के बारे में है, और इसमें समय लगता है। यही कारण है कि धीमी शुरुआत करना बहुत अच्छा है। याद रखें, आप अपनी नई आदत को बीच में नहीं छोड़ना चाहेंगे इससे पहले कि वो आपकी परमानेंट आदत बन जाए। ऐसे टाइम पर स्टार्टर स्टेप्स मदद कर सकते हैं। अगर आपको रोज 3 मील चलना है, आपका स्टार्टर स्टेप बस सुबह उठकर जूते पहनना हो सकता है। अपने आप से कहिए, मुझे चलना भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने जूते पहनना है। इससे आपको चलना आसान लगने लगेगा और आप अच्छी तरह से घर के आसपास घूम सकेंगे। एटॉमिक बुक क्लब पर आप सुन रहे थे टाइनी हैबिट्स बाय बीजे फॉग। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बी हेल्दी एंड हैप्पी।